हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और ये वर्क कैसे करता है इलेक्ट्रिक मोटर, ये सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है? एन इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड अपॉन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मतलब कहने का क्या है कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी खुद से देंगे और इसमें मैकेनिकल वर्क होगा, मतलब कोई ना कोई काम हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है इसमें मैकेनिकल एनर्जी में। ये था इसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट इसकी करते हैं कंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम गिवन है साइड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन में देखो क्या है। अ रेक्टेंगुलर कोयल ए बी सी डी ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। ए बी एंड सी डी रिमेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया हुआ है कि हमने कोई भी एक रेक्टेंगुलर कॉयल ले ली, ए बी सी डी। ठीक है, जिसको हमने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये हमारा है परमानेंट मैग्नेट्स। ये इसका नॉर्थ पोल है। एक दो मैग्नेट्स ले लिए हमने, एक का नॉर्थ पोल रखा हुआ है, एक का साउथ पोल रखा हुआ है। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट्स है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किए हुए हैं। जो ए बी है हमारे पास, ए बी आर्म है और सी डी आर्म है। ये दोनों आर्म्स हमारे पास क्या है, रिमेन्स परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है इसकी, नॉर्थ टू साउथ। ये ऐसे डायरेक्शन है तो पता चल रहा है, देखो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड की, और ए बी और सी डी ऐसे है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, परपेंडिकुलर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है। द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू टू सेमी सर्कुलर रिंग्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। देयर इनर पार्ट्स आर इंसुलेटेड। मतलब क्या है कहने का, जो एंड होंगे वायर के, जो वायर है हमारे पास, ये कोयल है, इसकी जो ये एंड है हमारे पास, ये एंड कनेक्टेड होंगे दो सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर का मतलब है, सर्कुलर होता है कंप्लीट एक सर्कल। ठीक है, कंप्लीट एक सर्कल। लेकिन सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल। तो इसमें कितने सेमी सर्कल यूज करने हैं, टू। एक ये यूज कर लिया, एक ये वाला, मतलब ये दो सर्कल्स है। देखो ये हमारे पास क्लियरली दिख रहे हैं, पी और क्यू, दो सेमी सर्कुलर रिंग्स यूज की हुई है हमने। ठीक है, और जो इनके अंदर वाले पार्ट है उनको हमने इंसुलेटेड किया हुआ है। ठीक है, अंदर वाली साइड से। थर्ड पॉइंट देखो क्या है इसका। द रिंग्स आर अरेंज्ड ऑन एन एक्सल सो दैट दे कैन इजिली रोटेट। अब इन रिंग्स को रोटेट करने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत तो होगी, तो उसको रोटेट करने के लिए हमने यूज किया हो एक एक्सल का। देखो ये पाइप के जैसा है, जैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ये एक्सल। ये जैसे जैसे ये रोटेट होगा ऐसे ही हमारे पास ये रिंग्स भी रोटेट हो जाएंगी। ठीक है, उसको यूज किया हुआ है। लास्ट पॉइंट क्या है इसका। द outer ends of ring are in contact with stationary brushes x and y। और जो हमारे पास आउटर पार्ट है इसका, इनर पार्ट को तो हमने इसको इंसुलेट किया था, और जो आउटर पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको हमने दो ब्रशेस के साथ जोड़ दिया है, एक्स और वाई के साथ। ठीक है, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम पढ़ते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग में क्या है, व्हेन की इज क्लोज्ड, जब की क्लोज की मतलब क्या, स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को ऑन करने की वजह से हमारे पास करंट फ्लो थ्रू द कोयल ए बी सी डी। जैसे जैसे हमने करंट को यहाँ से ऑन किया, ये हमने बैटरी लगाई हुई है, बैटरी के साथ हमारे पास ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ही हमने करंट को ऑन किया तब क्या होगा, यहाँ पे इस कोयल के अंदर, ये जो हमारी ए बी सी डी कोयल थी, इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन दिखा रखी है देखो करंट की। द करंट थ्रू ए बी एंड सी डी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारा ए बी, और इसकी बात की हुई है ए बी और सी डी की। देखो ए बी ये है हमारा, ठीक है, और सी डी हमारा ये है। इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है, इन दोनों के में जो करंट फ्लो होगा वो क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और जो ए डी और बी सी में हमारे पास करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, पैरेलल। यही बात लिखी हुई है इसमें। द करंट
through AB and CD is perpendicular while the current through BC and AD is parallel to the magnetic field. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें करंट फ्लो कराना पड़ता है, ठीक है, और किसी भी कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना पड़ता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने की वजह से उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। अब इसमें हम फोर्स निकालेंगे, इसके अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। देखो ध्यान से देखना इसको। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बेटा क्या था, इसके अंदर स्ट्रेच करनी थी हमने लेफ्ट हैंड की अपनी फिंगर्स को हमने ऐसे स्ट्रेच करना था, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास होना चाहिए, ये वाली किसकी डायरेक्शन थी, करंट की डायरेक्शन। अब हमारे पास देखो ये ऊपर वाली साइड है, तो मेरे को ऊपर वाली साइड लेके चलनी पड़ेगी। ये मेरी होगी करंट की डायरेक्शन, ऊपर वाली साइड। ये थी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड अब है कैसे हमारे पास, ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो ध्यान से देखना, ये मैंने करंट की डायरेक्शन बता दी है, ये मेरी फील्ड की डायरेक्शन होगी है। तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इस टाइम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो डाउनवर्ड पुश हो रहा है, ठीक है, मेरा थंब जो है डाउन नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस जो वायर है ये हमारी ए बी वायर है, तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली आगे देखो हमारे पास जो मैग्नेट, अब बात आती है इसकी सीडी कोयल की। अब सीडी कोयल पर क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अपोजिट में क्यों लगेगा, क्योंकि करंट पहले अबव डायरेक्शन में जा रहा था, अब बिलो डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसके ऊपर अप्लाई करके भी देख सकते हो। अब जैसे देखो करंट की डायरेक्शन मैंने करनी है डाउनवर्ड, ठीक है, ये देखो मैंने डाउनवर्ड कर दिया, और करंट की डायरेक्शन मेरे पास डाउनवर्ड हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ये अब की बार अपवर्ड आ गया, ठीक है। थंब मेरा कहाँ पे आ गया, अपवर्ड। इसका मतलब है जो सीडी कोयल है हमारी, सीडी वायर है हमारी, ये कहाँ पे मूव करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड पुशेज द ए बी साइड ऑफ द कोयल डाउनवर्ड, कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो पुश करेगा हमारे पास कोयल को किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए बी साइड को, ठीक है। और सी डी साइड को कहाँ पे, अपवर्ड मूव करेगा। अभी करके दिखाए तो 10। देखो इसकी वजह से हमारे पास जो है, जैसे जैसे ये देखो ये ऐसे थी, ऐसे होने के बाद ये ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गई, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आई, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऐसे थी कोयल, ये यहाँ पे थी, मान लो ये ऐसे करके ये होगी, ठीक है, ये डाउनवर्ड गई, ये अपवर्ड गई। इसका मतलब है ये अब रोटेशन स्टार्ट हो गई है कोयल की। जैसे जैसे हमारे पास रोटेशन स्टार्ट होगी, देखो दस द कोयल रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो है कोयल जो है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करनी स्टार्ट कर जाएगी। अब ऐसे रोटेट कर रही है वो, मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करनी स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास जैसे जैसे हमारी कोयल रोटेट होगी, वैसे वैसे हमारे पास इसके साथ वायर जुड़ी हुई है। ये नीचे देखो यहाँ पे ब्रश इसके साथ जुड़ी हुई है, पी और क्यू जो हमने ब्रशेस लिए हुए थे। जैसे जैसे हमारे पास ब्रशेस नहीं, ये थी हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग्स। ब्रशेस तो ये वाले है एक्स और वाई। जैसे जैसे हमारी ये कोयल रोटेट होगी, वैसे ही वैसे हमारे पास ये रिंग्स भी रोटेट होगी। रोटेट होने के बाद जो क्यू वाली साइड है हमारे पास, वो इस जगह आ जाएगी, और जो पी वाली साइड है वो क्यू की जगह आ जाएगी। दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। जबकि एक्स यहीं का यहीं रहेगा और वाई यहीं का यहीं रहेगा। तब अब की बार क्या हो गया, एक्स के साथ कौन जुड़ गया के, क्यू जुड़ गया, और वाई के साथ कौन जुड़ गया के, पी जुड़ गया, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है आफ्टर कंप्लीशन हाफ रोटेशन। अब हाफ ही रोटेट की है वो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, हाफ रोटेशन हुई है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन हाफ रोटेशन द रिंग क्यू इन कॉन्टैक्ट विद ब्रश एक्स एंड रिंग पी विद ब्रश वाई। यही बताया हुआ है कि रोटेशन के बाद क्यू तो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा एक्स के, और पी कॉन्टैक्ट में आ जाएगा वाई के, ठीक है। दिस रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिसकी वजह से हमारे पास डायरेक्शन जो ए बी सी डी कोयल थी उसमें रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा करंट, क्योंकि अब की बार ए बी साइड जो है सी डी की जगह आ गई है, ठीक है। अब की बार ए बी में तो डाउनवर्ड करंट फ्लो करेगा और सी डी में अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सी ये आ गई है सी डी, और ए बी इस साइड चली गई अब की बार, ठीक है। तो
अपोजिट डायरेक्शन में हो गया करंट के फ्लो भी। करंट का जो फ्लो है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है यहाँ से। नाउ द CD साइड ऑफ द कोयल, अब की बार उल्टा प्रोसेस चलेगा। पहले क्या हो रहा था कि जो AB थी हमारे पास वो डाउनवर्ड मूव कर रही थी, अब की बार कौन डाउनवर्ड मूव करेगा? CD जो है मूव करेगा, CD साइड ऑफ द कोयल पुश करेगी डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड मूव करेगी। और जो हमारे पास AB साइड है वो हमारे कहाँ पे मूव करेगी? अपवर्ड मूव करेगी। ठीक है, और AB साइड कहाँ पे मूव करेगी? कोयल्स पुश अपवर्ड, दस द कोयल कंटिन्यू, इसकी वजह से हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, दस द कोयल कंटिन्यूज टू रोटेट इन सेम डायरेक्शन दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी जो कोयल है वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। अब कोयल रोटेट हो रही है, उससे हमारे पास क्या हो रही है? इसका क्या मतलब है कहने का कि मोटर जो है वर्क करना स्टार्ट कर गई है। कोयल रोटेट होने की वजह से मोटर का वर्क स्टार्ट हो गया और इलेक्ट्रिक मोटर जो है वर्क करने लग जाएगी। ठीक है, ये थी हमारे पास इसकी वर्किंग। अब देखते हैं इसके इलेक्ट्रिक मोटर के यूज़ कहाँ कहाँ पे कर लेते हैं हम इसको। इलेक्ट्रिक फैन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर ग्राइंडर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर यूज़ होता है इसका। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कंप्लीट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।